हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से एसएससी जेई और सीआईएल एमटी के अंदर डिफरेंसेस हैं। बहुत बड़े डिफरेंसेस तो बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रिसाइजली बात करें, पेपर के लेवल की बात करें, क्वेश्चन के जो लेवल है उनके बारे में बात करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी शुरू करने वाले हो या सीआईएल एमटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके जो पहले बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको, और फिर मेरे हिसाब से जो इनमें चेंजेस या फिर जो डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन के स्तर को लेकर के, उन्हें भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो आप लोग जो है फटाफट से इसको देखिएगा, और आप लोग की कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एसएससी जेई के लिए स्पेसिफिकली अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस स्टार्ट करवाना चाहता है, यानी कि आप चाहते हो कि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊं, वो भी फ्री में, पूरा का पूरा, यानी कि 0 to 1 जितना पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है उससे ऊपर ही जाकर के पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम फटाफट से एक बार मेंशन कर दो हार्ट साइन के साथ, ताकि वो सब्जेक्ट को हम कंसिडर करें। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उस सब्जेक्ट को हम शुरू कर देंगे अलोंग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं एसएससी जेई और हमारे सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनी की, पहली बात तो एसएससी जेई की अगर हम बात करते हैं, एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय बनते हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का रोल रहता है आपका। सीआईएल के अंदर आप लोग एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल पे जाते हैं और आप प्लेस्ड होते हैं कोल इंडिया की किसी एक सब्सिडरी में, जो कि एक पीएसयू है, राइट। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें दो आपके पास यहाँ पर रहने वाली है स्टेजेस। पहला रहेगा एसएससी जेई का टीयर 1, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 200 सवाल जो आपको सॉल्व करने हैं। टेक और नॉन टेक इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। और सीबीटी 2 प्योरली यहाँ पे टेक रहता है और हाईली न्यूमेरिकल फोकस था। 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ है वो वाला। अब यहाँ पर अगर हम इनके पैटर्न की बात करें तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो टीयर 1 का हमारा पैटर्न है, इसके अंदर हम लोगों को 50 सवाल मिल जाते हैं रीजनिंग वगैरह के, ठीक है। 50 सवाल हम लोग देख रहे हैं जीके वगैरह से, और 100 सवाल रहते हैं टेक के, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 के अंदर हम लोगों को 100 क्वेश्चन मिलते हैं टेक के। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के 300 नंबर आपको 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 300 मार्क्स के लिए फाइट करना है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 1/4 का, ठीक है, यानी कि 0.25 यहाँ पे कैंसिल होगा। आपका जो सीआईएल एमटी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड स्टेज नहीं है, तो सीबीटी 2 यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह का आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, और सीधा आपका सिंगल सीबीटी, फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस की, तो यहाँ पर रिपीटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड यहाँ पर काम करती है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जैसी चीजों पे काफी चीजें फोकस्ड है। बाकी जो है इनका दोनों का सिलेबस सेम है, वो जो कोर सिविल इंजीनियरिंग का हम सिलेबस पढ़ते हैं वो सेम है। एसएससी जेई टीयर 2 की बात करूं, कैलकुलेशन इंटेंसिव रहता है ये, और यहाँ पर न्यूमेरिकली फोकस्ड भी हो गया है। अब जब से 2025 वाला पेपर हमने देखा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन इनकी है हमसे। सीआईएल एमटी में कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है एग्जाम, और न्यूमेरिकल यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ कम है, बिकॉज यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिलता है और टाइम ज्यादा मिलता है। यहाँ पर टाइम कम है और कैलकुलेटर भी आपको नहीं मिलता, तो ज्यादा डेप्थ में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। 25 to 30% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उनमें भी आपको सिंगल लाइनर या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन का आपको सोल्यूशन होता है, जिसको आप सॉल्व कर पाते हैं। ऑफिशियल रैंक की बात करूं, एसएससी जेई में आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, और आपकी फील्ड साइट या ऑफिस वर्क रहता है बेस्ड ऑन कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं। और सीआईएल एमटी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह रहती है। सब्सिडरी में आपकी पोस्टिंग होगी, जो अलग अलग सब्सिडरीज हैं। तो एसएससी जेई में आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, और इसमें आपकी जो सीआईएल की सब्सिडरी है, जो आपने खुद ही चूज करी होगी, उनमें से किसी एक सब्सिडरी में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं करियर ग्रोथ की, तो एसएससी जेई में लेवल 6 पे स्केल काम करता है। इसी के साथ यहाँ पे हम बता दूं कि आपकी यहाँ पर जो सैलरी रहती है, वो लगभग लगभग 58,000 से 65,000 के अंदर ही रहती है स्टार्टिंग वाली, ताकि आप लोग इसमें, अब फर्क क्यों है, फर्क इसलिए क्योंकि कौन से शहर में पोस्टिंग हुई है उसके आधार पे आपको एचआरए वगैरह मिलेगा। बाकी डीए रहता है और चीजें भी रहती हैं। सीआईएल एमटी की जो शुरुआती सैलरी है, शुरुआत में यहाँ पर कम पैसे मिलेंगे, 60,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे साल से जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड एंड होता है, आपको यहाँ पर पैसे जो मिलेंगे दैट इज 97,000 रुपीज इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो 1,30,000 का पैकेज आपका बनता है। तो यहाँ पर हायर इनिशियल पे रहेगा, साथ ही साथ आपका एग्जीक्यूटिव करियर ट्रैक है यहाँ पर, यानी कि आपको थोड़ा सा मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव तरफ की जॉब है।
और यहाँ पर उस पोजीशन में आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिलैक्सेशन की बात करूं, अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छी रैंक अगर आपकी आ गई तो आप एक ऐसा डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं जहां पर आपको अर्बन में ही रहना होगा, अर्बन सिटीज में रहना होगा, या फिर अगर आपको थोड़ा सा अर्बन के बाहर भी रहना है तो लिविंग कंडीशन अच्छी होंगी। यहाँ पर लिविंग कंडीशन मोस्टली आप अगर आपको आपके चॉइस की भी चीज मिलती है तो वहां पर लिविंग कंडीशन उतना अच्छी नहीं होगी रिलेटिव टू दिस एसएससी जेईई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनिंग जो होंगी वहां पर आपको जाना है। माइनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन माइनिंग, ओपन कास्ट, और एक होती है हमारी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो होती है उसमें जमीन के अंदर आप माइनिंग कर रहे हो, और ओपन कास्ट में आप पूरी खदान को खोद करके उसमें से माइनिंग कर रहे हो। दोनों ही जगहों पर अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ आपको कि सीआईएल एग्जाम में ये वाला एक डीमेरिट जरूर मौजूद है, भले ही सैलरी ज्यादा है और उस हिसाब से यहाँ पे फिर पैसे भी मिलते हैं। जो हमारी जो सब्सिडरी है वो जब प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने एम्प्लॉयज में भी बांटती है, जो 2 से साढ़े 3-4 लाख के बीच में हो सकता है एनुअली पर बंदे को जो मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेड ऑफ की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग है, कोर सिविल इंजीनियरिंग फोकस्ड है। नेगेटिव की बात करूं, मल्टी स्टेज है यहाँ पर। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक ही स्टेज है। हाईली कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन इंटेंसिव है, टीयर 2, और लेवल 6 पे है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कम सैलरी मिलती है मैनेजमेंट ट्रेनी के कंपैरिजन में। सीआईएल एमटी की बात करूं तो सिंगल सीबीटी एग्जामिनेशन। एक और चीज जान लीजिए कि आपका जो सीआईएल है उसमें सिर्फ बीटेक एलिजिबल है आपका, तो वही बच्चे देखें आई होप जो बीटेक वाले बच्चे, क्योंकि आप लोग इसमें भी एलिजिबल है एसएससी में, और इधर भी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके दूसरे एग्जाम्स के साथ। हाई इनिशियल सैलरी रहेगा, एग्जीक्यूटिव रोल रहेगा, फास्टर ट्रैक की ग्रोथ रहेगी आपकी। इसमें पोस्टिंग जो होगी वो आपकी माइनिंग रीजन में रहेगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इसमें जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का सिलेबस भी है जो सेम वेटेज रखता है, और वहां पर आपका क्या है, 100 टैग पहले भी आ रहा है, 100 टैग बाद में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा 50 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं। तो अगर आप वो एग्जाम निकाल लो तो अगले एग्जाम में आपको टेंशन नहीं है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। 100 क्वेश्चन नॉन टेक, 100 क्वेश्चन टेक, यानी कि डज नॉट मैटर आपने सोम पढ़ा है या इंग्लिश पढ़ा है। अगर इंग्लिश पढ़ा है तो तुम्हारे नंबर उतने ही आने हैं, अगर तुमने सोम छोड़ रखा है तो भी, यानी कि सोम का मार्क्स और इसका मार्क्स सेम ही है। समझ के देखो, यहाँ पर 100 क्वेश्चन डज नॉट मैटर आप टेक पढ़ रहे हो नॉन टेक पढ़ रहे हो, वो अपन के उसी हिसाब से आने वाले हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। फीचर की बात करूं, पैटर्न का मैंने बता दिया। यहाँ पे दो वो रहेगा, या सिंगल रहेगा। कैलकुलेटिव इंटेंसिव है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, जूनियर इंजीनियर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग बनेंगे, लेवल पे 6 है, हाई पे 6 है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, माइनिंग रीजन्स पे रहोगे आप। अब अगर मैं स्ट्रेटेजीज की बात करता हूं दोनों के लिए, तो स्टार्टिंग में देखो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉमन सिलेबस है उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, जो कॉमन टेक्निकल सिलेबस है। बाकी आप एसएससी जेई के न्यूमेरिकल अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो एसएससी जेई के हैं वो अभी मत करो, वो बाद में करना। ये वैसा ही है जैसे अपन लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की तैयारी करते हैं साथ में, कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अच्छे से सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा रीराउट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि सीआईएल पहले होगा, एसएससी बाद में होगा, तो हम लोग सीआईएल की तरह ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्ड करना ही है दोनों एग्जाम के लिए, बिना कॉन्सेप्ट के कोई एग्जाम वैसे भी नहीं करने वाला। प्रैक्टिस भी अगर आप कर रहे हो क्वेश्चंस की तो कोई दिक्कत नहीं है। सीआईएल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ भी काम में आने वाले हैं आपको। इट इज जस्ट कि आपको आपका जो फेज 2 रहेगा जिसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, वो सीआईएल एग्जाम के बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अब एसएससी जेई वाले बच्चे कौन कौन है यहाँ पे, जो डिप्लोमा होल्डर है वो चूज कर सकते हैं, और डिग्री वाले बच्चे भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो डिग्री होल्डर जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पे दोनों ही रहते हैं, तो ये एक बेसिक डिफरेंस और हो जाता है। तो बड़ा ये था डिफरेंस अगर हम बात करें इन जनरल। अब अगर आप चाहते हो या तो एसएससी जेई का एकदम फुल फ्लेजेड तरह से तैयारी करना, या फिर आप सीआईएल एमटी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा जो कार्बन बैच है वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। कार्बन बैच के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया, टेक और नॉन टेक दोनों ही चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर चलें सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कोल इंडिया के अगर हम बैच की बात करें, तो कोल इंडिया के काफी बैचेस हैं जो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है, और आपका प्रॉपर कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। जैसे अभी यहाँ पर सेल चल रही थी, अभी आई थिंक उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कूपन मैं आपको अवेल करवा दूंगा। जैसे अभी मैंने ये एक्टिव करवाया हुआ है सभी बच्चों के लिए, विच इज CIL 1000 ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप देखते हैं, यानी कि 1/3 प्राइस कम हो जाता है। फाइनल प्राइस आपको आता है 2999। तो CIL में अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो, टेक और नॉन टेक, इसके अंदर दोनों चीजें हैं बेटा। इसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। इसमें आपको थ्योरी क्लास मिलती है अलग से, प्रैक्टिस क्लास मिलती है अलग से, सेम डे होती है दोनों, नॉन टेक और टेक दोनों की। साथ ही साथ हर एक क्लास के बाद जो थ्योरी क्लास होती है 20 क्वेश्चन का वर्कबुक मिलता है, वर्कशीट मिलती है, डीपीपी बोलते हैं उसको,
और प्रैक्टिस के बाद 50 क्वेश्चन का डीवीपी मिलता है। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है और इसी के अंदर आपका 1000 क्वेश्चंस का फाइल अलग से है। इसी के अंदर आपके लिए जो रहने वाला है दैट इज़ वन मोर थिंग, मेंटरशिप तो चलो वैसे भी आपके पास है ही है, लेकिन एक और चीज़ जो है मैं भूल रहा हूँ, याद करने दो। हाँ, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ई-बुक्स, यानी कि आपको मिलते हैं स्टडी नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज़, और इसके साथ आपको मिल जाता है मेरे क्लास के नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उनको। ठीक है? अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ जनरली अपने क्लास में, इनको यूज़ करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से इस लेवल पे जाकर के मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बनाता हूँ। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन फिनिश किया है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? ये रेलवे हो गया, ठीक है? यहाँ पे पूरा हर एक चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल नोट्स हैं। बाय द वे, अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स जो मैंने कार्बन में पढ़ाए थे, ये मैंने सबके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं, ऐप पर ये मिलेंगे। अगर आपको चाहिए ये वाले नोट्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आप नोट्स लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर भेज दूँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर पाया हूँगा दोनों ही एग्ज़ाम्स में। अब हम आपकी मुलाकात होगी दोबारा किसी और सेशन में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखेंगे आप अपना और अपने परिवार का। बाय बाय एंड टेक केयर।